हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स एक सिंपल और एंगेजिंग तरीके से देते हैं। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से इलीगल डिमोलिशन का मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। अब कई ऐसे सारे मैटर्स हमने उत्तर प्रदेश में उठते हुए देखे थे, लेकिन जिस केस की बात हम इस वीडियो करने वाले हैं वो गुजरात में हुआ है। क्या कोर्ट ने अहमदाबाद अथॉरिटीज को फटकार लगाई या पिटीशन को खारिज कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में लॉज का पालन हो रहा है या बुलडोजर जस्टिस के मामले अभी तक देखने को मिल रहे हैं? आज के वीडियो में हम ये सब एनालाइज करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हुआ यूं कि अहमदाबाद के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना था कि उनके घर बिना किसी लीगल प्रोसेस के तोड़ दिए गए हैं। पिटिशनर्स ने क्लेम किया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके घर सिर्फ इसलिए तोड़ दिए क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। अब ये इशू इसलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 13 के जजमेंट में एक काफी इम्पोर्टेंट बात भी कही थी। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि सिर्फ किसी पर क्रिमिनल चार्जेस होने की वजह से उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता। पर बात ही ऐसी है कि बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे केसेस आते रह रहे हैं, और ऐसे ही एक केस में जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया था। इस केस में ये क्लेम किया गया था कि यूपी अथॉरिटीज ने मदनी मस्जिद के आउटर एरिया और फ्रंट पोर्शन को बिना किसी लीगल प्रोसीजर के डिमोलिश कर दिया था। इसके बावजूद कि मस्जिद प्राइवेट लैंड पर बनी थी जिसमें पिटिशनर्स का हक था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एसडीएम की 1 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट भी कहती थी कि ये कंस्ट्रक्शन लीगल है। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट से सीधे सवाल करते हुए पूछ दिया था कि अब तक डिमोलिशन का कोई नोटिस इशू नहीं किया गया, तो फिर ये एक्शन कैसे लिया गया? और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट अथॉरिटीज को नोटिस इशू किया है, ये डिमांड करते हुए कि यूपी गवर्नमेंट बताए कि आखिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई यूपी स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े ही एक केस की, और अब आते हैं गुजरात वाले केस पर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी उठती है कि लोगों का मानना है कि सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में बुलडोजर जस्टिस देखने को मिल रहा है जहाँ बीजेपी पावर में है। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, वक्त ही बता सकता है। पर जब गुजरात से जुड़ा ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच ने एक क्लियर स्टांस ले लिया। कोर्ट ने सीधे पिटिशनर्स को डायरेक्ट किया है कि ये मैटर वो गुजरात हाई कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे देश के इलीगल डिमोलिशंस का मॉनिटरिंग उनका काम नहीं है और हर केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये भी कहा गया कि एक ऐसे केस में जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, गाइडलाइंस ले डाउन किए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो नवंबर 13 को जजमेंट में दिए गाइडलाइंस दिए थे वो काफी क्लियर थे। उनमें कहा गया था कि कोई भी डिमोलिशन बिना प्रॉपर शो कॉज नोटिस के नहीं हो सकता। नोटिस के जवाब देने का टाइम या तो लोकल म्युनिसिपल लॉज के मुताबिक हो या कम से कम 15 दिन होंगे। अग्रीव्ड पार्टी को पर्सनल हियरिंग का मौका मिलना चाहिए और इस हियरिंग के मिनट्स रिकॉर्ड होने चाहिए। डिमोलिशन का फाइनल ऑर्डर डिटेल्ड होना चाहिए। इसमें ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि क्या कंस्ट्रक्शन इलीगल है, क्या उसे रेगुलराइज किया जा सकता है, या डिमोलिशन ही लास्ट ऑप्शन है। अगर डिमोलिशन ऑर्डर पास होता है तो अफेक्टेड पार्टी को उस ऑर्डर को चैलेंज करने का प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन अहमदाबाद के पिटिशनर्स का यही कहना था कि उन्हें ना ही इस केस में एक शोकॉज नोटिस मिला, ना ही उन्हें प्रॉपर टाइम दिया गया ताकि वो अपनी बात रख सके, जो कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का वायलेशन है। पिटिशनर्स का ये भी कहना था कि अहमदाबाद अथॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 13 वाले जजमेंट को इग्नोर कर दिया, जो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेम्प्ट पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया और गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा। तो व्यूअर्स, हमारे सामने एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुलडोजर जस्टिस का एक न्यू चैप्टर आ गया है? व्यूअर्स, ये पहला केस नहीं है जब बुलडोजर का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के खिलाफ किया गया हो। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स में ऐसे डिमोलिशंस काफी कॉमन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना लीगल प्रोसेस के किसी भी घर को तोड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। इस केस में हुआ यूं कि एक पिटिशनर ने क्लेम किया कि उसके साथ यही हुआ था। बस एक दिन का नोटिस मिला और बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के उसका टिन शेड तोड़ दिया गया, तो उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है।
जस्टिस बी आर गवई और एजी मर्सी की बेंच ने सीधा सवाल करते हुए पूछा था कि हम इस पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जाइए। पिटिशनर के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट ऑलरेडी एक डिफरेंट व्यू ले चुका है और उनके क्लाइंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिमोलिशन सिर्फ एक टिन शेड का था और फिर बिना एक्सप्लेनेशन तोड़ दिया गया। लेकिन जब जस्टिस बी आर गवई ने सैंक्शन प्लान दिखाने को कहा तो लॉयर ने बोला कि उनको इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। बस यही सुनकर कोर्ट ने पिटिशन रिजेक्ट कर दिया। अगर सैंक्शन प्लान होता तो शायद कोर्ट पिटिशन एंटरटेन कर सकता था, पर बिना उसके कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। पिटिशनर ने कुछ और वक्त मांगा ताकि वो नेक्स्ट लीगल स्टेप ले सके, पर कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से भी मना कर दिया। तो व्यूअर्स, आपको याद होगा और अब तक समझ आ गया होगा कि ये पहला ऐसा केस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंचा है। यूपी अथॉरिटीज के खिलाफ भी एक कंडेम पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। पर वहीं दूसरे एक केस में कोर्ट ने यूपी अथॉरिटीज को नोटिस भी भेजा है और डिमोलिशन पर स्टे भी लगाया है, क्योंकि वहां एक एसडीएम की रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन सैंक्शन था, जैसा कि हमने आपको वीडियो के इस शुरुआत में ही बताया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या डिमोलिशन का ये तरीका एक लीगल टूल है, क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? क्या अहमदाबाद के लोगों को गुजरात हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में इस इशू पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है? तो आपका क्या कहना है? क्या ये डिमोलिशन अच्छा था या इलीगल था? कमेंट में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।